एक बड़ी ज्योति दिन पर राज करने के लिए और एक छोटी ज्योति रात पर राज करने के लिए। उसने तारे भी बनाए। तो देखिए, उस ज्योति को राज करने के लिए बनाया गया था। मतलब एक शासक दिन में स्थापित किया गया और दूसरा रात में। जो कोई भी इन आकाश मंडलों पर राज करता है, या तो धरती पर रोशनी लाता है या धरती पर अंधेरा छोड़ता है, क्योंकि इन आकाश मंडलों के नीचे सिंहासन थे, शासक थे, अधिकार थे और शक्तियां थी। अब हमें समझ आता है कि ये ज्योतियां सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये शासक थे। शास्त्र कहता है एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई पक्षी नहीं जानता और जिसे गिद्ध की आंख ने भी नहीं देखा। अब समझिए, ये पक्षी सिर्फ चिड़िया नहीं थी, ये वे अदृश्य प्राणी थे जो हवा के आकाश मंडल पर राज करते हैं। और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में, और उन्हें समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, मवेशियों पर और पूरी धरती पर अधिकार मिले। सुनिए, समुद्र की मछलियां वास्तव में समुद्र राष्ट्रों के शासक हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य को रूलर्स पर अधिकार मिले, क्योंकि जो भी मनुष्य पर कब्जा कर लेता है वह उन शक्तियों को नियंत्रित करता है जिन पर मनुष्य को अधिकार दिया गया था। इसीलिए शैतान मनुष्य के पीछे पड़ा था। लिखा है कि लोग हवा की शक्ति के राजकुमार के अनुसार चलते थे। वह आत्मा आज्ञा न मानने वालों में काम करती है। ध्यान दें, राजकुमार अलग है, शक्ति अलग है। उत्पत्ति 1:16 में 2 शासक थे, वे शक्तियां हैं, लेकिन शैतान उन शक्तियों का राजकुमार बन गया, क्योंकि हवा उन शक्तियों को लेकर चलती है जो धरती के मामलों को संचालित करती है। 2 बड़ी ज्योतियां धरती पर राज करने के लिए बनाई गई। जो भी उस आकाश मंडल पर राज करता है वह धरती की सभ्यताओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए वातावरण इतना शक्तिशाली होता है। हर इंसान, हर प्राणी, हर मित्र अपने साथ एक वातावरण लेकर चलता है। इसलिए सावधान रहे कि आप किन लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं। वातावरण को पहचानिए, मतलब उस आत्मा को पहचानिए जो वह व्यक्ति लेकर चलता है। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन जब कोई शैतानी प्रभाव के नीचे होता है मैं सावधान रहता हूं, क्योंकि उस समय वह अपने नियंत्रण में नहीं होता। शैतान ने पतरस की जुबान का इस्तेमाल किया था और मसीह ने कहा, मेरे पीछे हट जा शैतान। उन्होंने व्यक्ति से भी बात की और उसके भीतर की आत्मा से भी।